आपने महात्मा बुद्ध की ये लाइन्स तो सुनी होंगी फ्रेंड्स। माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आइए नज़र डालते हैं इस डेटा पर। परीक्षा का तनाव बना मौत की वजह। पटना में बीपीएससी की तैयारी कर रही नवादा की रहने वाली छात्रा खुशी कुमारी ने परीक्षा में असफलता के कारण आत्महत्या कर ली। अगस्त 28, 2025। परीक्षा में फेल हो गया हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मम्मी पापा माफ़ कर देना। लिख फंदे से झूला एमबीए का छात्र, लखनऊ, 2 अगस्त 2025। तो पेरेंट्स, अनफॉर्चुनेटली हमें आए दिन हमारे यंग बच्चों की ऐसी बैड न्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है जो कि सुनने में बहुत ही दुखद लगता है। तो क्या सभी बच्चे असफलताओं को इसी तरीके से लेते हैं, या जो बच्चे असफलताओं का मजबूती के साथ सामना करते हैं उन बच्चों में ऐसी क्या विशेषता होती है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। मैं पूजा फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल जुगनू 1404 में। दोस्तों, जब बच्चे असफल हो जाते हैं किसी परीक्षा में, या वो किसी भी कारण से दुखी होते हैं, किसी चिंता या तनाव में होते हैं, संबंधों में दरार के चलते, यार दोस्तों के साथ झगड़े के चलते, तो वो दो तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। एक तरह के बच्चे वो होते हैं जो अपने आप को उन दुख और चिंताओं से दूर करने के लिए अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं या सुसाइड जैसा खतरनाक अटेम्प्ट वो करते हैं। और दूसरी तरह के बच्चे वो होते हैं जो सेम सिचुएशन में अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए असफलताओं का सामना करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही बच्चों के बारे में कहा जा सकता है कि ऐसे बच्चे होते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, जिनकी पर्सनैलिटी में ये गुण बचपन से ही डाला जाता है। मानसिक रूप से मजबूत बच्चे बड़े होने के पश्चात भी जिंदगी में हमेशा मानसिक संतुलन और स्थिरता बनाए रखते हैं और कभी भी असफलताओं के दर्द से दुखी होकर अपने जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हाउ टू रेज मेंटली स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन। बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाएं। द फर्स्ट पॉइंट इज मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर। सकारात्मक व्यवहार का मॉडल बने। जी हाँ पेरेंट्स, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, इसलिए हम लोगों की कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे परिवार में हमेशा एक सकारात्मक माहौल बना रहे। बच्चों के सामने अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखें। फॉर एग्जाम्पल, उनके सामने वायलेंस बिल्कुल ना करें, कोई एब्यूसिव टॉक्स उनके सामने ना करें। घर के माहौल को पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जाओं से भर के रखें, क्योंकि घर का माहौल ही सबसे पहले बच्चे की मानसिक स्थिति पे सबसे ज़्यादा असर डालता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेज इमोशनल एक्सप्रेशन। बच्चों को हमेशा ऐसा माहौल दीजिए जिसमें वो अपने मन की बातों को, अपने फीलिंग्स को खुलकर हमारे सामने एक्सप्रेस कर सके। चाहे रोकर चाहे हंसकर, वो जिस भी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करना चाहे, हमें उसको हमेशा वेलकम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा किसी करीबी मित्र से झगड़ा होने के कारण इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है और बहुत ही परेशान है, दुखी है, चिंता में है, और वो आपसे कुछ शेयर करना चाहता है, और वो अगर आपसे इस तरह की बातें शेयर करता भी है, तो आप उसे बजाय डांटने के या इग्नोर करने के ध्यान से उसकी बातें सुनिए और उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम दें। द नेक्स्ट पॉइंट इज टीच दैम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग ऑलवेज। अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाइए और तरह तरह की सिचुएशंस में कैसे उनको डील करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को, वो सब उनको सिखाते रहना चाहिए, ताकि बच्चा आत्मविश्वास से भरपूर रहे और जब वो असफलताओं का सामना करे तो हंसकर करे। द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकरेज इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ पेरेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम पेरेंट्स इतना ओवर केयरिंग हो जाते हैं, इतना ओवर पजेसिव हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, उनकी हर एक्टिविटी में इतना इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं कि उनको हम पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है फ्रेंड्स, हम पूरी उम्र तो उनके साथ रह नहीं सकते हैं, हर पल उनके साथ चल नहीं सकते हैं। तो जब वो अकेले पढ़ते हैं, कभी अकेले उन्हें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, जब हम उनके साथ नहीं हैं, तब वो हम पे इतना डिपेंडेंट हो चुके होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता है कि अब इस प्रॉब्लम से हमें अकेले कैसे निकलना है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, हम बच्चों को स्कूल ट्रिप्स पे भेजने से डरते हैं, हमें डर लगता है पता नहीं क्या ही हो जाएगा। दूसरी चीज़, हम बच्चों को बाहर सामान खरीदने जाने के लिए भेजने में भी डरते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं तो कहने को छोटी छोटी, बट यही सब छोटी छोटी बातें बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना सिखाती हैं, जिनमें हम एक बहुत ही बड़ा बैरियर क्रिएट कर देते हैं उनके सारे काम अपने हाथों से खुद करके।
अब पेरेंट्स आप ये कहेंगे कि हमें टेंशन तो होती है, बच्चा बाहर जा रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है, कहीं उसने कोई गलती कर दी या उसका कोई नुकसान हो गया। तो पेरेंट्स इसमें हमें चाहिए कि हम उनकी एक्टिविटीज़ पर, वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं उन पे एक नज़र तो बना के रखें और सेफ्टी और केयर दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैक्सिमम चीज़ें उन्हें उनके हाथ से ही करने दें। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप उसको बच्चे को ट्रिप पे भेज रहे हैं तो आप उसके टीचर से अच्छे से बात करके रखिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, उसके खाने पीने का वहाँ पे क्या इंतज़ाम है, उसको कैसे आप लोग लेके जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकरेज फिजिकल एक्टिविटीज़, मेडिटेशन एंड योगा प्रैक्टिसेस इन चिल्ड्रन। आज के इस टाइम में हम जितने ज़्यादा लाइफस्टाइल चैलेंजेस, चेंजेस एंड हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे लिए हो जाती है हमारे बच्चों की फिटनेस। एंड फिटनेस मीन्स फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस एज वेल। इसके लिए हमें अपने बच्चों को शुरू से ही योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स, इस तरह की चीज़ों की हैबिट डालनी शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि ये सब चीज़ें ना बचपन से ही अगर हम आदत डाल देते हैं तो बच्चे आसानी से बात तक करते रहते हैं। और अगर हमने उनको चाइल्डहुड से ये चीज़ें नहीं सिखाई तो बाद में ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों के लिए हमेशा इनकरेज करते रहिए ताकि वो मानसिक तनाव को झेलने में समर्थ हो सकें। क्योंकि मानसिक तौर पर मजबूती के लिए दिमाग को स्थिर और संतुलित करने की ज़रूरत होती है, जो कि योगा और प्राणायाम जैसी प्रैक्टिस से पॉसिबल हो पाता है, जिससे बच्चे जब भी मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरें वो अपने आप को आसानी से संभाल सकें। द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प देम टू सेट रियलिस्टिक गोल्स। जी हाँ पेरेंट्स, अपने बच्चों के जो गोल्स हैं उनको कभी भी ओवर एक्सपेक्टेशंस के साथ सेट मत करवाइए। इससे बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनता है। कभी भी इस तरह के गोल्स मत रखिए कि जिनको पाने के लिए बच्चा इतनी परेशानियां झेले और मेंटल ब्रेकडाउन से भी गुजरे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में मीडियोकर स्टूडेंट है तो उसके गोल्स उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही सेट करवाइए। क्या होता है, कई बार पेरेंट्स ज़बरदस्ती ऐसे बच्चे को जो मीडियोकर स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स हैंडल कर सकता है या उसका इंटरेस्ट भी है आर्ट्स एंड कॉमर्स में, उसको ज़बरदस्ती क्या करते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट्स दिलवा देते हैं। तो रिजल्ट में क्या होता है, वो फेल होता है तो फिर परेशान होता है, दुखी होता है, कॉन्फिडेंस उससे इतना लूज़ हो जाता है, फिर दोबारा से वो सब्जेक्ट चेंज करता है। हमने अपने बचपन में देखा है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स करते थे जो पहले साइंस दिलवा दी, फिर दिलवाएंगे कॉमर्स, फिर आर्ट्स। मेरा इसमें कहना है कि आप औरों को देख के कोई सब्जेक्ट वगैरह चूज़ मत कीजिए। आप बच्चे को उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसके गोल्स सेट करवाइए। द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकरेज योर चिल्ड्रन टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। पेरेंट्स क्या होता है ना, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही अपने बच्चों पर अपने सारे डिसीजन थोपते रहते हैं। अब वो डिसीजन चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे सब्जेक्ट चूज़ करने से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का जो डिसीजन होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम जो चाहें वो हमारा बच्चा करे। पर ऐसा बिल्कुल ना कीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर आप समझ लीजिए कि हमारी पर्सनैलिटी अलग है, हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी अलग है। हमारे डिसीजंस जो हमें सूट करते थे या अभी कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चों को भी सूट करें। अब पेरेंट्स कहेंगे कि अगर बच्चों ने गलत डिसीजन ले लिया तो, अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है उस फील्ड का तो। इसका आंसर यही है फ्रेंड्स कि जब बच्चे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस डिसीजन को लेने में आप उनकी हेल्प कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए उस डिसीजन से रिलेटेड सारे प्रोस एंड कॉन्स, और उस मैटर पे जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है आप उनसे डिस्कस कीजिए। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, आप उनके डिसीजंस में उनकी हेल्प कीजिए, डिस्कशन कीजिए, ओपन डिस्कशंस, जिससे वो अपने मन की बातें भी आपको शेयर कर सकें और इससे वो मानसिक तनाव में भी नहीं आएंगे। क्योंकि कई बार बच्चे इतने मानसिक तनाव में आ जाते हैं कि माँ बाप ने तो ये बोला था बट मैं ये करना चाहता हूँ, अगर मैंने ऐसे किया तो मम्मा पापा नाराज़ हो जाएंगे। उनको समझ में नहीं आता कि हमें पेरेंट्स की बात माननी है कि हमें अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। कई बार बच्चा ना इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, कई बार कुछ माँ बाप अपने बच्चों के इतने पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर बिजनेस ही करेगा, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, म्यूज़िक में हो, डांस में हो, फोटोग्राफी में हो। सो लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड देयर कैपेबिलिटीज़। ऐसे ही बच्चे मानसिक तनाव में आके सुसाइड जैसे खतरनाक कदम उठा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारे पेरेंट्स के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रहा। कई बार कुछ घरों में इतनी सख्ताई होती है करियर चूज़ करने को लेके या शादी ब्याह को लेके कि ऐसा ही करना है, तो ऐसे बच्चों को लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम लोग ऐसा करते हैं, लाइफ को ही अपनी छोड़ देते हैं। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखिए पेरेंट्स, कभी भी अपना डिसीजन बच्चों पर मत थोपिए।
ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। पेरेंट्स, क्योंकि आपके सपने अलग हो सकते हैं और आपके बच्चों के सपने अलग हो सकते हैं। आप अपने सपने उनसे डिस्कस कीजिए, पर उनको उनके सपने देखने दीजिए और उनके तरीक़ों से पूरे करने दीजिए। बस आप उनकी मदद करते रहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज लेट देम फ्लाई, प्रोवाइड देम विंग्स टू फ्लाई। जी हाँ पेरेंट्स, कभी भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दायरे मत बना के रखिए। ऐसा मत सोचिए कि हमें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है तो हमें उनको बहुत ही बंधनों में रखना है, या बहुत ही ज़्यादा ऑटोक्रेटिक टाइप की पेरेंटिंग मत अपनाइए। उनको उनकी सोच को विकसित करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके आप एक्सपोज़र दीजिए। कुछ लोग इतना अपने बच्चों को इतना कुएँ का मेंढक बना देते हैं ना कि उनको जब वो बाहर निकलते हैं उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि हम किस दुनिया में आ गए हैं। उनको सब कुछ करने दीजिए, आप उनको हर वो चीज़ करने दीजिए जो उनके भविष्य के लिए अच्छी साबित हो सकती है। आप भी इतना मत डरिए और बच्चों को भी ज़्यादा डराइए मत कि उनको अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए खुला आसमान दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स कि जिन बच्चों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है या फ्रीडम हम देते हैं तो वो बच्चे बिगड़ जाते हैं या वो बच्चे अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते, बल्कि ऐसे बच्चे जिनको अच्छे से फ्रीडम के साथ जीने की इजाज़त दी जाती है, बस थोड़ी सी गाइडेंस के साथ अगर उनको रखा जाए तो ऐसे बच्चे ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छे से अचीव कर पाते हैं बिना डर के, और बहुत ही कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज टीच दैम टू एक्सेप्ट फेलियर्स इन लाइफ। जी हाँ पेरेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो फेलियर्स को जब असफलताओं को जब सामने से देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और इसी कारण वो अपना मानसिक संतुलन भी कई बार ख़राब कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें एज अ पेरेंट अपने बच्चे को ये सिखाना है कि हर बार सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है, बट हर बार प्रयास करना ज़रूरी है पूरी मेहनत के साथ, चाहे सफलता मिले या सफलता ना मिले। उनको ये सिखाना है कि जब हम असफल होते हैं तो हमें दुखी नहीं होना है, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि सब वक्त एक जैसा नहीं होता। आज वो अगर गिरे हैं तो कल वो उठकर दोबारा से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब बच्चे असफलताओं को परमानेंट समझ लेते हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब हम तो डिप्रेशन में जाके वो बैठ जाते हैं और अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट्स करते हैं, और बहुत सारे लोग ज़िंदगी को खो भी देते हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो इसलिए असफलताओं को स्वीकार करना उनको ज़रूर से ज़रूर सिखाइए फ्रेंड्स। जो हम इस तरह के अनफॉर्चुनेट इवेंट्स देखते हैं जो बच्चे कर लेते हैं, तो उनमें जो मेन रीज़न यही पाया जाता है कि बच्चों को लगता है कि हमारे इस फेलियर को हम लेके अपने पेरेंट्स के सामने कैसे जाएंगे। तो पेरेंट्स को पहले से ही इन एडवांस उनको बचपन से ही एक कॉन्फिडेंस दे के रखना है कि वी एक्सपेक्ट हार्ड वर्क फ्रॉम यू। हम रिजल्ट्स की चिंता नहीं कर रहे हैं, हमें केवल तुमसे हार्ड वर्क चाहिए। आपका रिजल्ट, आप सफल हों या असफल हों, आप दोनों ही सिचुएशन में आपके साथ हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ स्ट्रेटजीज फॉर हेल्पिंग योर चिल्ड्रन इन डेवलपिंग पॉजिटिव माइंडसेट एंड मेंटल स्ट्रेंथ। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।